दोस्तों एक बात तो क्लियर है, आज की तारीख में अमेरिका को यह नहीं पता है कि जो ईरान के ऊपर हमला किया है जा किस तरफ रहा है। अमेरिका का यह कैलकुलेशन था कि हम लोग बमबारी करेंगे, खमेनी मर जाएगा जो कि मर गया, खमेनी की जो टॉप ब्रास है वो मर जाएगी जो कि मर गई, उसकी फर्स्ट लाइन खत्म हो जाएगी जो कि खत्म हो गई। लेकिन आज की तारीख में भी ये लड़ कैसे पा रहे हैं? ये जो लगातार दर लगातार बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, इन सब से हमला कर रहे हैं, वो कर कैसे रहे हैं? इसका सीक्रेट क्या है? अब दोस्तों दो तीन बातें मैं आपको बताता हूं, फिर भारत का एक बहुत बड़ा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बात यह है कि जब इनके ऊपर हमला हुआ, ईरान के ऊपर जब हमला हुआ है, तो दो मुल्कों ने मिलकर किया, यानी कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को ठोका। ईरान जब वापसी कार्रवाई कर रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है, तो ईरान तो 10-12 देशों पर कर रहा है। अमेरिकन बेसिस को अगर आप मान लीजिए कि अमेरिका की सॉवरेन टेरिटरी, क्योंकि उसके अंदर उसके एम्बेसी भी हैं और उसके अंदर उसके कॉन्सुलेट्स भी हैं, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, जो दूसरे देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहा है वो दूसरी बात हो गई है। तीसरी चीज, शिप्स पे कर रहा है वो, और दर्जन भर देशों पे एक साथ बमबारी कर रहा है। ये ईरान के पास कैपेसिटी कहां से आई? अगर आप ऑपरेशन सिंदूर को देखेंगे तो आप यही चीज देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर में भी कि भारत, ये बात आपको पता है, भली भांति परिचित है इससे, भारत पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं घुसा, ना पाकिस्तान भारत की टेरिटरी में घुसा। दोनों ने स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस में अपने अपने एयर स्पेस से, अपनी अपनी जमीन से हमला करा दूसरे के ऊपर, और इस वॉर में भी यही हो रहा है। बट हां, थोड़ा सा यह फर्क है कि कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस नहीं है ईरान का। तो फर्क क्या है यहां पे? फर्क यह है दोस्तों कि कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस नहीं है, यानी कि जो ईरान का एयर स्पेस है उसके ऊपर खुली छूट है इजरायली हवाई जहाजों को, खुली छूट है यूएस के वॉरप्लेन्स को, आ रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, जा रहे हैं, इन बेचारों को नीचे कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या हुआ है। लेकिन जब ये जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, ये किसी और देश के अंदर घुस के नहीं, यहीं से कर रहे हैं। दे आर डूइंग इट राइट फ्रॉम इनसाइड ईरान। अब ये हुआ कैसे दोस्तों? और इसमें भारत के लिए क्या सीख है? भारत भी एक दो चीजें कर रहा है, राइट। लेकिन मुझे ये कह के थोड़ा सा मुझे बुरा भी लग रहा है, भारत का पोस्चर हर समय रिएक्टिव होता है। ये पूरे ड्रोन का जो मामला है, अब ये KAL नाम का प्रोजेक्ट है, ये तब इन्होंने फास्ट ट्रैक किया जब ईरान का और इजराइल का ये पूरा मामला शुरू हो गया। अमेरिका ने बमबारी शुरू कर दी, उसके बाद बोला अच्छा ये प्रोजेक्ट था, फास्ट ट्रैक करो। मैं एक अपने दोस्त की आपको कहानी सुनाता हूं, ना मैं उसकी कंपनी का नाम लूंगा, दोस्त का नाम लूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उनके बेचारों की वो बनाते हैं ड्रोन्स, उसमें कामेकाजी ड्रोन्स भी बनाते हैं, तो उनकी कैपेसिटी करीब 20-25 एक महीने की, 20-25 ड्रोन्स की कैपेसिटी एक महीने की, क्योंकि कभी किसी ने ऑर्डर नहीं दिया। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उससे बोला कि यार जरा 5,000 ड्रोन लेकर आओ। कह रहा सर हमारी कैपेसिटी नहीं, हम कहां से बनाएंगे 5,000 ड्रोन। खैर जैसे तैसे करके कई कंपनियों ने बनाया और आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर वाज अ सक्सेस। हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव पोस्चर चाहिए दोस्तों, प्रोएक्टिव पोस्चर। अब एक बात बताइए, हम तो कह रहे हैं कि हमने स्टडी किया जो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई हुई, यही तो हम लोग कहते हैं, कोई भी आर्मी यही करती है, हम भी वही करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन उन्होंने किसका स्टडी किया? सोचिए, हम बात करते हैं रशिया और यूक्रेन की। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी जो होती है ना, वो मदर ऑफ इन्वेंशन होती है। जब यूक्रेनियंस को यह पता लगा कि रूसी फौज उनसे 10 गुना बड़ी है या फिर 10 गुना ज्यादा कैपेबिलिटी है, उन्होंने डिवाइस करे अपने नए नए मेथड्स, और किसी ना किसी तरीके से वो लड़ रहे हैं, जैसे भी लड़ रहे हैं, अमेरिका से पैसा लेके, यूरोप से मदद लेके, कैसे भी, लेकिन दे आर मैनेजिंग टू बी इन द फाइट। इवन आफ्टर 4 years दे आर स्टिल इन द फाइट अगेंस्ट वन ऑफ द वेरी फ्यू मिलिट्री सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड, दैट इज रशिया। इट्स अ बिग थिंग। लेकिन दोस्तों यह बात भी सच है कि यूक्रेन का बैंड बज गया, तहस नहस हो गया, लेकिन आज भी वो खड़े होकर लड़ रहे हैं। अब मैं आपको बात बताता हूं, जैसे शेषनाग एक ड्रोन है, 30 से लेकर 40 किलोग्राम तक उसका वॉरहेड है, वो 1000-1500 किलोमीटर फ्लाई कर सकता है, 5 घंटे तक लगातार वो एयरबोर्न रह सकता है, वगैरह वगैरह। सो ऑल दीज थिंग्स इंडिया इज डूइंग। भारत ये हर चीज कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत को यू हैव टू मेक अ डिसीजन। आगे की लड़ाइयां ऐसी होने वाली हैं, आपको जो भी चीजें करनी है आप उसको कर कुरा के खत्म कीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको देखेंगे, किस एक कॉन्टेक्स्ट, एक परिप्रेक्ष्य में इसको देखिए, ईरान कैसे लड़ पा रहा है, कभी आपने सोचा है? हाँ ठीक है, रशिया उसको इंटेलिजेंस की मदद दे रहा है, डन। ये बात भी सच है कि हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स उसको चाइना दे रहा हो या चाइना उसको और इक्विपमेंट दे रहा हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन चाइना लड़ तो नहीं रहा ना उसके लिए, रशिया लड़ तो नहीं रहा ना उसके लिए, वहां पे रशियन ट्रूप्स तो नहीं है ना, वहां पे चाइनीज ट्रूप लड़ तो ईरान रहा है। ईरान ने ऐसी कैपेसिटी कैसे बना ली अपनी, आप सोचिएगा इस मामले में, जस्ट थिंक अबाउट इट वेरी केयरफुली। ईरान ने ऐसी कैपेसिटी कैसे बना ली, इसके ऊपर भी एक स्टडी होनी चाहिए भाई साहब, इसके ऊपर एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, और भारत में स्टडी होनी चाहिए कि ईरान ने ऐसे ये बहरीन में बम मार रहा है, ठीक है, ये सऊदी अरब को ठोक रहा है, ये जॉर्डन में मार रहा है, ये इजराइल में मार रहा है, ये यूएस बेसिस में मार रहा है, ये चलते फिरते पानी के जहाजों को मार रहा है, ये हवाई जहाज पर अटैक कर रहा है, ये काउंटर ड्रोन एक्टिविटी कर रहा है, ये हर एक किस्म की एक्टिविटी कर रहा है। ये उस सूरत में जब इसकी एयरफोर्स टेक ऑफ ही नहीं करी ढंग से। हां, देयर वर मेनी प्लेन्स दैट वर डाउन्ड, मैं ईरानियन प्लेन्स की बात कर रहा हूं, मेनी प्लेन्स दैट वर डाउन्ड, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उसका जो एयर स्पेस है उसके ऊपर तो इजरायली, और इफ आई मे यूज द वर्ड कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी, अगर मैं यूज करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। यहां पे जब इजरायलियों का, अमेरिकनों का मन आता है, वो आते हैं वहां पे तेहरान पे, किसी और जगह में बम मारते निकल लेते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो आगे की लड़ाइयां दोस्तों ऐसी ही होने वाली हैं, और ऐसी होती चली आई हैं पिछले 5 साल से।
ये लड़ाई का फ्यूचर है। तो अगर इंडिया के आर्मी चीफ कहते हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और बहुत अच्छा उनका स्टेटमेंट, आई रियली, मतलब मैं खुश हो गया। उन्होंने बोला कि इंडिया को रॉकेट फोर्स चाहिए, रॉकेट फोर्स चाहिए तो उसका अप्रूवल दीजिए, कहानी खत्म कीजिए। हर चीज में इतना डिले क्यों? मेरी इस चीज से तकलीफ है कि या तो आप ऐसे देश होते जिसके पास पैसे की कमी है, तो मुझे समझ में आता साहब हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है साहब, इसलिए हम नहीं कर सकते, लिहाजा, और हर चीज हर एक देश नहीं कर सकता, दैट्स ऑल राइट। यहां पे पैसे की कोई कमी नहीं है, बजट की कोई कमी नहीं। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, इफ द आर्मी चीफ वांट्स अ रॉकेट फोर्स, लेट द आर्मी चीफ हैव अ रॉकेट फोर्स, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड। ये तो रिक्वायरमेंट है आपकी। स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस, आपको ऑपरेशन सिंदूर ने क्या बताया? आपने यहां से मुरीद के ठोक दिया, ठीक है जी, मुरीद के आपने ठोका। मुरीद के कहां है? लाहौर के पास है। चलो आप कहते हो लाहौर इतना दूर नहीं है, आपने सिंध में ठोका, आपने खैबर पख्तूनख्वा में, आपने दुनिया भर में, पाकिस्तान में ऐसी हैप्पी दिवाली कर दी। क्यों? क्योंकि आपके पास वो कैपेबिलिटी थी। आज की तारीख में चाइना भी वही डेवलप कर रहा है, और चाइना की काफी रॉकेट फोर्सेस डेवलप्ड हैं। क्या आपके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि यहां से बटन मैं सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात नहीं कर रहा दोस्तों। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट क्रूज मिसाइल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटेंडेड रेंज, आई एम टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी टू हिट 2, 3, 4,000 किलोमीटर इनसाइड। वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए आर्मी के पास, नेवी के पास, एयरफोर्स के पास। नेवी के पास है, आर्मी के पास लिमिटेड है, एयरफोर्स के पास थोड़ी बहुत है। इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। आप देखिए ना, पूरे ईरान, एक देश, आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ईरान का। एक देश, मुस्लिम देश, आसपास उसके सारे नेबर, लगभग सारे नेबर उसके मुसलमान। वो उनके खून का प्यासा, वो उसके खून के प्यासे। ऊपर से इजराइल और अमेरिका मिलकर बमबारी कर रहे हैं। यूएई कह रहा है हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, सऊदी अरब कह रहा है बेटा बहुत हो गया तुम्हारा, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कोई अच्छी बातें कर रहा है उनके लिए? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सबके ऊपर बम मार रखे हैं। लेकिन फिर भी ईरान इज इन द फाइट, और यह बात तय है कि ईरान में इतना डिस्ट्रक्शन होगा कि शायद वो खड़ा ना हो पाए। ये बात सही है। लेकिन जब तक ईरान की हुकूमत जाएगी और जब तक सारी की सारी ये चीजें खत्म होंगी, तब तक ये लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर चुके होंगे। हाउ इज ईरान अ स्मॉल, व्हेन आई से स्मॉल, आई एम सेइंग मिलिटरीली, क्योंकि ज्योग्राफिकल साइज तो बहुत बड़ा है ईरान का। ईरान इज अ ह्यूज कंट्री, बट आई एम सेइंग मिलिटरीली, जो मिलिटरीली ईरान है वो सारों के सामने, सारे के अगर आप जिसको ये अटैक कर रहा है, सबकी फौजें आप मिला लें, तो ईरान इज नॉट सच अ बिग डील। आप ये देखिए ना, हर एक अरब देश के पास अपनी फौज है, इनके पास इक्विपमेंट अमेरिकन है, किसी के पास F-16 है, किसी के पास F-15 है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ, मोस्टली अमेरिकन इक्विपमेंट। उनको कौन सपोर्ट कर रहा है वहां से? व्हेन आई से सपोर्ट, उनके यहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर। उसके बाद इजराइल पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट, इजराइल विच हैज 100% ऑपरेशनल क्लैरिटी एंड पॉलिटिकल क्लैरिटी। उनको पता है, इजराइल को पता है वो क्यों गए, अमेरिकन को नहीं पता है, वो उनकी बेवकूफी है। लेकिन दी इजराइलीज हैव 100% कन्विक्शन, दे नो व्हाई दे आर इनसाइड ईरान, दे नो व्हाट दे वांट टू डू, एंड दैट इज वन ऑफ द बिग थिंग्स इन कॉम्बैट। इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स, इट्स अ ह्यूज थिंग। अमेरिका इज नॉट क्लियर, लेकिन यहां पे ईरानियंस दे आर वेरी क्लियर। उनको पता है अगर हम मरेंगे तो मरते मरते इतना नुकसान पहुंचाना है, कर कैसे पा रहे हैं दोस्तों? कैपेसिटी बिल्डअप करिए, अंडरग्राउंड पूरे के पूरे लिटरली शहर बसा दिया, इतने सालों से ये कर रहे हैं। आपको कैपेसिटी बनानी पड़ेगी। ये जो हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट KAL की, जो कि शाहिद टाइप का एक ड्रोन है, ठीक है ना, फिर हम बात कर रहे हैं शेषनाग की, तो इन सब चीजों को और इस तरीके से कई सारे और ड्रोन्स को भारत के इकोसिस्टम में जल्द से जल्द शामिल करने की जरूरत है, एंड टू टीच देम एज पार्ट ऑफ डॉक्ट्रिन। दिस इज द फ्यूचर ऑफ योर वॉरफेयर, दिस इज द फ्यूचर। सो ड्रोनरी in that sense, using small drones, nano drones, mega drones, big drones, ये सारे के सारे कामेकाजी ड्रोन्स, आपको जिस प्रकार के भी ड्रोन्स, ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इसमें इमरजेंसी फुटिंग में भारत को जरूरत है इसमें काम करने की, राइट? बिकॉज अगेन ये जो ईरान का वॉर है, ये हमें एक चीज सिखाता है, इट इज पॉसिबल फॉर वन कंट्री टू होल्ड ऑफ द रेस्ट ऑफ द नेबरहुड इफ दे हैव द कैपेसिटी, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप दैट कैपेसिटी। ये एक दिन में नहीं बनती। जी हाँ नाज़रीन, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं और हर खबर से बाखबर रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कोई मालूमात आती है ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग के हवाले से, तो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।